डाली कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वही तमाम शराइत जिनसे ये खौफ था कि मुसलमान मारे गए, वो उनके फ़ायदे में बदली। जो 15 साल से जो जंग कभी सर्द और कभी गर्म जारी थी, वो अमन में तब्दील हुई, क्योंकि इसकी एक शर्त थी कि 10 साल का अमन होगा और मुसलमानों को कंसोलिडेट करने का मौका मिला। और मैं बताता हूँ कि उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया उसके फ़ौरन बाद। फिर जो मुसलमान उनके यानी समझ ले मुर्तद हो गया या छोड़ के कुफार के पास चला गया, तो वैसे भी मुसलमानों को बंदा नहीं चाहिए था, वो बेशक वहीं रहे। और जो बाईमान था उसने जाके मक्का में अपने ईमान से बहुत सारे लोगों को मुनव्वर किया, तो वो शर्त भी हमारे मुसलमानों के काम आई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला फहमी और बज़ला संजी ने इस कदर मुसलमानों की मदद की और रहनुमाई की, और ये उनका ईमान था सारे उनके साथियों का कि आप जो फरमा रहे हैं ज़ाहिरन हमें समझ नहीं आ रही, पर आप दुरुस्त फरमाते होंगे। वापस आ गए। 1 साल और गुजरा, 629। अब उस साल में यमन का जो बादशाह था उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो जनूब की तरफ से ज़रा सुकून आया, तो शुमाल का रुख किया बलादुल शाम की तरफ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलची भेजने शुरू किए। एलची जब भेजने शुरू हुए तो चूँकि वहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर जो है उसकी जो आखिरी हदें जो थी ना वो इराक़ और शाम तक थी, तो वहाँ जो एलची जाते थे उनके बाद वो वापस नहीं आ पाते थे, उनको मार दिया जाता था। तो मुसलमानों ने रसूल को कहा कि जनाब ये हमारे लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात भी है और हमारे लिए बड़ा नुकसान, आप एक लश्कर भेजे। तो 3 कमांडर भेजे गए और ये दरियाए उर्दन के मशरकी किनारे पे पहुँचे। बाज़ंतीनी जो थी उस वक्त के हिसाब से वो इतनी मजबूत सल्तनत थी कि वो एक वक्त में 2 लाख फौज रेज कर सकती थी। तो इतनी अददी बर्तरी जब देखी तो वो लड़ाई हुई, उसमें कमांडर तीनों के तीनों जो भेजे थे वो मारे गए। उस वक्त उन्होंने वक्ती तौर पर खालिद बिन वलीद को चुना। खालिद बिन वलीद सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए थे। तो वो खालिद बिन वलीद ने, जो आपको पता है बड़े मशहूर थे, उन्होंने वहाँ से रिट्रीट किया मशरकी उर्दन दरिया उर्दन से, और एक जगह है मोता, वो 2 पहाड़ियों के दरमियान है, वहाँ पे उन्होंने की। और आपको पता है ये जंग ओहद में भी इन्होंने कुफार की तरफ से बड़ी यानी अकल दिखाई थी, जिसकी वजह से मुश्किल हुई थी। वहाँ पे इन्होंने बड़ी समझदारी से कई तरकीबें, अगर आप पढ़ें तारीख में आपको मज़ा आएगा देख करके, किस बल्कि आज भी हमारे आर्मी वॉर कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अददी कमतरी को कोशिश करके मुसलमानों को जितना बच सकते थे बचाया, और उसके बाद उन्होंने वापस का रास्ता इख्तियार किया। जब मदीना पहुँचे तो एक तनाज़ा खड़ा हो गया। तनाज़ा ये हुआ कि लोग उस वक्त जोश और जज्बे से इतने ज़्यादा अबूर थे, उनको मोहब्बत थे, भरे हुए थे। उन्होंने कहा जी या तो फतह होती है या शिकस्त होती है, और ये खालिद बिन वलीद शिकस्त खा के आया। ये फरार है, फरार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये डिज़र्टर है, ये भिगोड़ा है, और ये सारे मुसलमानों पे इसने उसको किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला फहमी देखिए। उन्होंने कहा ये फरार नहीं, ये करार है, क्योंकि फतह और शिकस्त के अलावा भी एक और रास्ता है, वो है अमन का रास्ता। आप अमन लें और अपने आप को कंसोलिडेट करें। और उस वक्त खालिद बिन वलीद को उन्होंने अल्लाह की तलवार का लक़ब भी दिया उन हालात में, जिससे फिर लोग खामोश हुए। और ये हकीकत है कि ग़ज़वा मौता के बाद, मार्का मौता के बाद 3 साल के अंदर अंदर बाज़ंतीनी जितने थे इलाके, वो सारे के सारे अरब इलाके वो इनके कब्ज़े में आए, और वही खालिद बिन वलीद जाते थे वहाँ पे वो लेने के लिए। तो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर आपको ये पैगाम दिया कि मनफी को मुस्बत में बदल लो, दुश्मन को दोस्त में बदल लो, अपनी अकल से, अपनी फहम से, अपने होश से। ये इस किस्म की लातादाद मिसालें हैं जो आप उनकी सीरत तय्यबा पढ़ के तो देखें। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आता हूँ वो शख्स जो कुफार की तरफ से नेगोशिएट करने आया था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। He was known as the ultimate negotiator the Arab world has ever produced.
दी अल्टीमेट। और मुझे पता है कि सुहेल राना साहब उनको शायद जानते होंगे क्योंकि वो इनके हम नाम थे, सुहेल बिन अम्र। सुहेल बिन अम्र जो हैं वो इस कदर मुक्तदर शख्सियत थी कुफार की और कुरैश की कि जंगे बदर में वो लड़ रहे थे और वो कैद होके आ गए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को पता था कि ये शख्स उनकी बहुत कदर है। उन्होंने कहा कि ये चूँकि इतनी खुश ज़बान है, इसके आप दांत आगे ले दो जो है ना वो तोड़ दीजिए, ख़त्म कर दिए जाएं, ताकि ये जाके उनको इंस्पायर ना कर सके कुफार को। ये जंगे बदर के बाद की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अभी बहुत नेसेंट थी, फ्रेजाइल थी मुसलमानों की कौम। तो उन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं ये किसी को दुख नहीं दे सकता किसी किस्म का भी। और उन्होंने कहा कि आज मैं इसके साथ अगर अच्छा सलूक करूंगा तो ये इन्हीं दांतों से इस्लाम की खिदमत कर सकता है। और आप देखिए वो शख्स सुलह हुदैबिया तक उनकी तरफ से नेगोशिएट करके आया था और करने आया था। और वो जब नेगोशिएट कर रहा था सुहेल राना साहब, आपका हम नाम सुहेल बिन अम्र, और वो उसने इतना कई घंटे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-on-1 नेगोशिएशन की और वो ट्रीटी जो उनके बड़े हक में थी वो की। जब फतह मक्का हुई तो उस वक्त ये शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू में मिलने वालों में से थी, जिस 630 में हुई। तो उस शख्स ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये जो मफ्तूल लोग हैं इनके साथ क्या करूंगा। तो सुहेल बिन अम्र ने कहा कि जो मैंने आपको बतौर दुश्मन देखा है आप इन सबको माफ कर देंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया। आपको पता है आपको पता है कि अबू सुफियान का घर भी, जिसकी बीवी हिंदा ने क्या क्या नहीं किया था, उनके घर को भी पनाहगाह में बदल दिया था। और उसका नतीजा हुआ उस वक्त सुहेल बिन अम्र मुसलमान हुए। और उसके बाद आपके हमनाम ने आपके हमनाम की आप तारीख पढ़ें, आप गूगल करें सुहेल, अगर सुहेल करें तो आपको सुहेल बिन अम्र का नाम आता है। उस शख्स ने वो इस्लाम का सबसे जय्यद मुकर्रर बन गया। उसने अपनी रूह परवर तकरीरों से इस्लाम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। फिर वो मुजाहिद बन गया और वो मुजाहिद बना और वो ये ख़ुसूसन ग़ज़वा यरमूक में उसने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए। शाम की फतह में उसने हिस्सा लिया और उसको अपना घर, उसका घर बहुत अच्छा था मक्का में, उसने वो घर छोड़ा। उसने कहा मैं वापस नहीं आऊँगा। जिस तरह आपने हिजरत की उसने भी हिजरत की। और उसने कहा कि मैं इधर बिलाद शाम में रहूँगा। और वो मक्का वापस अपनी मौत तक नहीं आया क्योंकि उसने कहा कि रसूल ने भी हिजरत की थी। देखिए सर, आपकी तारीख जो है वो इस कदर मुनव्वर है, इस कदर रूह परवर है। ये जो तालिबान करते हैं या जो दहशतगर्द करते हैं, काश ये एक मिनट के लिए अपने मुराकबे में जाकर जो आपको ये कर रहे थे वो पूछें कि यार रसूलुल्लाह आप क्या करेंगे ऐसे मौके पर, तो उनको समझ आ जाएगी कि रसूल क्या करेंगे। माशाअल्लाह हज़रात किरामी, आपने जनाब सफ़ीर पाकिस्तान के बड़े मुदल्लल और जामे गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई दीन इस्लाम के हवाले से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुख्तलिफ, आपकी सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ गोशे आपने उजागर फरमाए। अब इस महफ़ल के आखिरी जो मुकर्रर हैं जनाब हाजी साजिद मुग़ल साहब, वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे और उसकी दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले उनके नताइज का जो है वो ऐलान किया जाएगा। जनाब हाजी साजिद मुग़ल साहब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलसिला ज़िमिया की ज़ेर सरपरस्ती मुराकबा हॉलैंड के ज़ेर एहतमाम हर साल यूरोपियन मुकाबला हुस्न नात मुनक्किद किया जाता है।
इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारी एक पूरी टीम इसमें रात और दिन मेहनत करती है और भरपूर शिरकत करती है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मुराकबा हॉलैंड ने कुछ शील्ड्स और कुछ मेडल का अहतमाम किया है। मैं अपने टीम मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि जिनके मैं नाम पुकारूं वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब, राजा जावेद इकबाल साहब, मियाँ जफ़र साहब, खालिद राना साहब, जनाब जाकिर हुसैन साहब, मलिक यूसुफ साहब, खालिद नदीम साहब, खालिद बशीर साहब, राजा ज़ियाउर रहमान साहब, हाफिज मुजीब कुरैशी साहब, तसद्दुक हुसैन साहब, मोहम्मद मसूद साहब, तारिक हुसैन साहब, और आखिर पे मैं जनाब निगरान मुराकबा हॉलैंड हाजी मोहम्मद जावेद अजीमी साहब को स्टेज पर आने की तशरीफ गुजारिश करूँगा कि वो आए और बाकी कार्रवाई को जारी रखें। मैं इसके साथ साथ जो है टीम तो हमारी मुकम्मल यहाँ खड़ी है और ये वही टीम है कि जिसने शब और रोज़ मेहनत करके इस तकरीब को इनेकाद किया, इसमें मदद की और उसको मुनक्कद करने में मुराकबा हॉलैंड का और हमारा साथ दिया। इससे कबल कि हम प्राइज सेरेमनी जो है उसका आगाज़ करें, मैं मोहतरम जनाब सोहेल राना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। तालियों की गूंज में। अब ये सेशन जो चल रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसमें जिसका भी नाम लिया जाए आपने भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल करना है। जी सोहेल राना साहब मौजूद है, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा। ये हमारी टीम मुकम्मल इस वक्त जो स्टेज पे खड़ी है, न सिर्फ इसमें हॉलैंड के बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी जो टीम जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद आफ्ताब सैफी साहब से कि वो भी तशरीफ लाए। ये हमारे मुराकबा हॉलैंड के कोऑर्डिनेटर है वयाना के लिए। इंशाल्लाह मुराकबा हॉलैंड मुराकबा वयाना जो है अनकरीब अपने तय जो है काम शुरू कर देगा। इसके साथ साथ मसूद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं, आ जाए। ये सभी लोगों ने यकीन जाने कि रात के 4 बजे तक हम यहाँ मौजूद रहे और ये सारी जो है कार्रवाई जो आपको नजर आ रही है इसमें सबका जो है ताउन इसमें शामिल है। इसके साथ साथ मैं जावेद इकबाल साहब से कहूंगा कि आप तशरीफ लाएं। और भी दीगर अहबाब जो हमारे इसमें शरीक हुए, तारिक हुसैन साहब तशरीफ लाइए। अब जो है क्योंकि आज की इस तकरीब में हमने ये भी कोशिश की है कि ट्राइब्यूट किया जाए और कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम बुलाएंगे और सोहेल राना साहब एम्बेसडर साहब को जो है वो शील्ड देंगे और एम्बेसडर साहब उस शख्सियत को कि जिसको हम बुलाएंगे उसको इनामात तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो मैं ट्राइब्यूट करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ अल्फाज कहूं तो यकीनन आप उस शख्सियत का अंदाजा लगा लेंगे कि वो शख्सियत कौन है। मुख्तसर अरसे में हॉलैंड की पाकिस्तानी कम्युनिटी में इत्तेहाद और यकजहती की फिजा पैदा कर दी। खुश इखलाक, मिलनसार, खुश गुफ्तार, बाइखलाक, खुश लिबास और इंसान दोस्त, ये सारी खुसूसियात अगर एक शख्सियत में मौजूद हो तो वो यकीनन कामयाब शख्सियत कहलाती है। हम सब के और पाकिस्तान के, और मैं ये बात जोर देकर कहूंगा कि पाकिस्तान के वक्त